नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल कक्षा 12 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जनसंख्या परिवर्तन के घटक और आज हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के। तो जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है। तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है वही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। अगर इस जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो ये जनसंख्या जो परिवर्तन है यह धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक या ऋणात्मक से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। धनात्मक परिवर्तन में जनसंख्या बढ़ेगी और ऋणात्मक परिवर्तन में जनसंख्या घटेगी। तो देखिए कोई क्षेत्र है मान लीजिए, तो उस क्षेत्र में जैसे 2011 से 2021 से ये समय अंतराल है मान लीजिए। तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान, तो निश्चित समय के दौरान जो बसे हुए लोगों की संख्या है, जैसे कोई क्षेत्र है और उसमें 2011 से 2021 जो निश्चित समय अवधि है, इस निश्चित समय अवधि के दौरान जो लोग बस रहे हैं, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उस निश्चित अवधि के दौरान, अर्थात यूँ समझ सकते हैं इसको हम कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जो बसे हुए जो लोग हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वह जनसंख्या परिवर्तन है। यह परिवर्तन या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मकता से तात्पर्य है वहाँ की जनसंख्या बढ़ सकती है और ऋणात्मकता से तात्पर्य है वहाँ की जनसंख्या घट सकती है। यही जनसंख्या परिवर्तन है। तो जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। आगे है जनसंख्या वृद्धि। देखिए नाम से पता लग रहा है जनसंख्या वृद्धि अर्थात वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य? किसी समय के दौरान या समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन। तो धनात्मक परिवर्तन अर्थात वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन है वह धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है उस क्षेत्र की। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में समय के दो अंतरालों की अगर बात करें, निश्चित समय अंतराल जिसे हम कह सकते हैं, जैसे 2011 से हम 2021 की अवधि ले सकते हैं। इस 2011 से 2021 के बीच की अगर बात करें, तो इस बीच के समय में जो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन आया, अर्थात इस दौरान वहाँ की जो जनसंख्या बढ़ी, वह बढ़ी हुई जनसंख्या ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। यह परिवर्तन धनात्मकता को दर्शाता है, अर्थात वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, यही जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन। यह वृद्धि कैसी होती है? यह वृद्धि है वो धनात्मक होती है। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है, तो यही जनसंख्या वृद्धि है। तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हुई। जनसंख्या वृद्धि को हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत कमी हुई। तो जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में हुआ। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष के दो समयांतरालों में किसी क्षेत्र विशेष के दो समयांतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या। देखिए किसी क्षेत्र विशेष के दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से जो जनसंख्या बढ़ती है
वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है। तो समय के दो अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसमें जन्म माइनस मृत्यु ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है कि जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने हैं और मरने वाले व्यक्ति उनमें कितने हैं। तो देखिए, जन्म माइनस मृत्यु, यहाँ पर कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई, अगर इनके बीच में हम बात करें जन्म और मृत्यु के अंतर से जो जनसंख्या बढ़ती है, वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। इसमें जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और मरने वाले लोगों की संख्या कम होती है, जिससे कुछ मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। यही क्या है? यही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसमें जन्म ज़्यादा होता है और मृत्यु कम होती है। ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हुई। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की, कि जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है वो क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों से लोग प्रवास कर किसी देश में बस जाएं, तो वह कहलाती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि होती है, इसमें जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और मरने वाले लोगों की संख्या इसमें कम होती है। तो जैसे मान लो कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और कई व्यक्ति इसमें जो है मर रहे हैं, तो इसमें क्या जन्म लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं मरने वाले लोगों से। तो जब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। तो यही जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अगर हम बात करें तो अन्य देशों से लोग प्रवास कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएं, तो जिस देश में लोग जाकर बस रहे वह वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देगा। जैसे मान लो कोई देश है और उस देश से कोई दूसरे देश में जाकर कोई व्यक्ति बस रहा है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। तो जब किसी देश में स्थायी रूप से लोग किसी किसी देश से आकर बस जाते हैं तो इससे भी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो जनसंख्या की ये धनात्मक वृद्धि दर है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या बात करें तो अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से प्रवास कर किसी दूसरे देश में बस जाएं, तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो ये हुई बात जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि के बाद हम आगे बात करेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? देखिए, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि मान लीजिए कि दो समयांतराल है, यदि दो समयांतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए, तो दो समयांतरालों के बीच जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए, तो यह क्या कहलाएगी? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। और यह तब होगी जब जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होगी या लोग किसी दूसरे देश से प्रवास कर जाए, तो जनसंख्या की ये ऋणात्मक वृद्धि दर है। क्या है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर? यदि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए, तो वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाएगी। यह तब होती है जब जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक है या लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाएं, तो उससे भी जनसंख्या घटती है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि अर्थात जनसंख्या का घटना। तो जनसंख्या कब घटती है? जब किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि यह क्षेत्र है, यहाँ जन्म लेने वाले लोग कम हैं और जन्म लेने के बजाय मरने वाले जो लोग हैं, इन मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो जन्म कम और मृत्यु ज़्यादा होगी तो जनसंख्या घटेगी। यही जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि के साथ ही आज का अपना यह टॉपिक समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।